आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे वराही कंद की। चूंकि इसका जिक्र जो है वो आयुर्वेद में ही मिलता है, ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम इसके आयुर्वेदी नाम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वराही कंद इसका आम नाम है, या संस्कृत में भी वराही कंद नाम से ही जाना जाता है। वराह यानी सुअर यानी खिंजीर को कहते हैं। चूंकि इसका जो अंदर कंद होता है, जो इसकी एक किस्म की जड़ होती है, जो राइजोम होता है, वो सुअर की तरह नजर आता है और सुअर उसे ज्यादा खाते भी हैं, जंगली सुअर, इसलिए इसका नाम वराही कंद रखा गया है। और इसमें ताकत भी कुछ इसी किस्म की होती है। डुक्कर कंद भी इसे कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ, और जटाशंकर भी कुछ लोग कहते हैं। डायस्कोरिया बल्बीफेरा इसका लैटिन नेम है। और इसके मिजाज और अफाल की तरफ तवज्जो दी जाए तो फिर ये गर्म व तर मिजाज की एक दवा है। मुअद्दिल अखलात अरबा है या मुअद्दिल अखलात सलासा है। जाहिर सी बात है, मुअद्दिल अखलात सलासा और मुसफ़्फ़ी खून भी इसे आयुर्वेद में कहा गया है। तो अखलात की बहस अपनी किस्म की एक अलग किस्म की बहस है। बहरहाल मुश्तही है, कासिर रिया है, कातिल किरम शिकम है, जख्मों का इंदेमाल करता है अगर बैरूनी तौर पर लगाया जाए तो। और जितने भी किस्म के परमे हैं, या जिसे हम जिरियान कहेंगे या डायबिटीज़ कहेंगे, तो उन तमाम की ये एक अच्छी दवा मानी जाती है। अब इसके नुस्खा जात समझ लीजिए। पहला नुस्खा जो कि मुक़व्वी बह और मुसम्मिन बदन के तौर पर इस्तेमाल करना है, इसमें करना यह है कि वराही कंद लेना है। एक हिस्सा इसमें शतावर, मूसली, अजगंद और बिधारा, ये तमाम अज्जा हम वज़न मिकदार में लेना है। और इन तमाम अज्जा की जो मिकदार होगी उसके बराबर मिकदार में फिर हमको मिस्री, या जिसे मराठी में खड़ी शक्कर कहते हैं, वो मिलाना है। तो इस तरह एक मुरक्कब तैयार करना है। और फिर इस सुफूफ को 10 से 20 ग्राम की मिकदार में मरीजों को, या ऐसे हजरात जिनको मोटा होने का, फरबा होने का शौक है, उनमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या मुक़व्वी बाह के तौर पर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इसका नुस्खा जो कि मुक़व्वी बाह के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, इसमें करना यह है कि वराही कंद लेना है और उसमें फिर हम वज़न मिकदार में सिंघाड़े का सुफूफ मिलाना है और खारे खस्क यानी गोखरू मिलाना है। ये तीनों अज्जा हम वज़न मिकदार में लेकर फिर इसका दूध में जोशांदा तैयार करना है। और फिर उस जोशांदे में तकरीबन 1 ग्राम से 2 ग्राम की मिकदार में एक मुरक्कब मिलाना है। उस मुरक्कब के अज्जा नोट कीजिए। उस मुरक्कब में आपको लौंग लेना है, जायफल लेना है और फिलफिल दराज लेना है। और आप चाहे तो इसके अंदर फिर मज़ीद ज़ाफ़रान वगैरह भी मिला सकते हैं। तो इस किस्म से ये जो जूस बना, ये जो एक सुफूफ बना, एक मुरक्कब सुफूफ, वो उस जोशांदे में मिलाना है जिसका हमने दूध में उबाल कर तैयार किया था, जिसे हमने, तो उस दूध में उबाले हुए जोशांदे में ये मिलाना है। ये मुक़व्वी बाह और मुहर्रिक बाह के तौर पर काम करता है। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए, जो कि कबाइलियों के सीने का राज होता है, ऐसा माना जाता है। उसमें करना यह है कि ये डायबिटीज़ का नुस्खा है। इसमें मुफरद तौर पर जो इसका कंद होता है उसको 1 से 3 ग्राम की मिकदार में ज़ियाबितिस शकरी के यानी डायबिटीज़ के मरीजों को दिया जाता है। अक्सर अफराद को इससे फ़ायदा भी होता है, कुछ को नहीं भी होता है। लेकिन ये चूँकि कबाइलियों के नज़दीक काफ़ी मुस्तनद नुस्खा है, इसलिए आप हजरात की खिदमत में पेश कर दिया। अगला नुस्खा जो कि ज़ख्मों के इंदेमाल के लिए है, या फिर कटने जलने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें करना यह है कि जो ये कंद होता है उसको घिस कर मुकामी तौर पर लगाना है। तो इस तरह के इसके नुस्खा जात थे। एक जुमले में आप इसको याद रखेंगे तो मुक़व्वी बदन के तौर पर और मुक़व्वी बाह के तौर पर और मुसम्मिन बदन के तौर पर इसे याद रखिएगा। अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इन वराही कंद के फूलों का। ये मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, नीचे और ऊपर। ये देखिए, मैं आपको ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म से होते हैं। ये एक किस्म की बेल होती है और इस बेल के अंदर जो कंद होता है वही दवार इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें और एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कि गांठ की तरह होता है। तो ये बेल जो है हमारे यहाँ जंगली इलाकों में भी होती है और रिहायशी इलाकों में भी होती है। ये देखिए, कुछ इस किस्म से इसका पत्ता होता है जो कि पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नजर आता है। आप आसानी से इसकी शनाख्त कर लेंगे।
तो खेतों की बाड़ों पर अक्सर ये नजर आती है। ये देखिए, ये इसके फूल और मुख्तलिफ हिस्से, और गौर से देखने पर फूलों के सिरों पर जहां से इसकी शाखें निकलती है वहां पर आपको एक गार्ड जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, जो कि दवान इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये गार्ड जैसा स्ट्रक्चर मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूं। ये भी मुकव्वी बाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या बाज कबायली लोग इसकी भी तरकारी पकाकर खाते हैं। ये देखिए, ये इसका कंद है जो कि रेशेदार होता है, और थोड़ा सा जो इसका जो दिखने का तरीका है वो सूअर की तरह नजर आता है दूर से। उसी किस्म के इस पर बाल भी होते हैं। तो ये देखिए, ये इसके फल हैं जो कि कुछ इस किस्म से कुदरत ने बनाए हैं कि ये हवा से फैल सके। तो ये देखिए, इसके फल थोड़ा करीब से, ये फल भी काफी तरकारी के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये भी काफी चिपचिपे और मुकव्वी होते हैं। ये इसके फूल थोड़ा करीब से, ये देखिए इसके फूल। अब मुशाहिदा कीजिए, ये वराही डुक्कर कंद जो है, जो जटाशंकर है, उसकी दूसरी किस्म है। ये हमारे यहाँ गहरे जंगलों में होती है, और काफी मैंने इसको शेर के मस्कन के पास से शूट किया है। ये देखिए, कुछ इस किस्म से ये होती है, और बैजाली कांदा इस नाम से कबायली लोग इसे जानते हैं। इसके बाकी के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जो पुरानी बेल जो आपने देखी उसी की तरह होते हैं, लेकिन इसके जो फल होते हैं वो जसामत में काफी बड़े होते हैं, और इसका जो कंद होता है वो भी जसामत में काफी बड़ा होता है। मेरे हाथ की जसामत से आप इसकी जसामत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके कंद का इस्तेमाल यह है कि अगर फरीकैन के माबैन मोहब्बत पैदा करना है, रगबत पैदा करना है, तो फिर दोनों में यानी मेल और फीमेल में वो जो कंद का सुफूफ है वो 1 से 3 ग्राम की मिकदार में दोनों को दिया जाता है। तो ये देखिए, इसके फल ये भी काफी अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं।